देखिए, अयोध्या कांड में राम जी के राज्याभिषेक से प्रसंग आरंभ होता है और प्रसंग होते होते राम जी का वनवास हो गया और श्री भरत जी पादुका लेकर चित्रकूट पधारे। और एक विशेष बात है कि जब भरत जी के आगमन की सूचना सुनकर लक्ष्मण जी को संदेह हुआ तो राम जी ने एक बात ऐसी कह दी लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी संकोच में गड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो ठीक है, इस राज्य को ही इतना महत्व तुम देते हो तो हमें तो स्वप्न में भी भरत के प्रति संशय हो नहीं सकता, संदेह हो नहीं सकता, क्योंकि कवहु की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिन साय। कुछ कांजी के खटाई के छींट डाल दो तो शेर दो शेर दूध फट जाएगा, छेना बन जाएगा। और मान लो क्षीर सागर में दो चार बूंद कांजी छिड़क दिया जाए खटाई, तो क्षीर सिंधु का क्या होगा। भरत जी क्षीर समुद्र के समान है। भरत ही होए कि राजमद। अरे चक्रवर्ती सम्राट का पद का विधि हरि हर पद पाए। भरत जी को ब्रह्मा बना दो तो अहंकार नहीं होगा, विष्णु बना दो तो अहंकार नहीं होगा, शिवजी के पद पर विराजमान कर दो तो अहंकार नहीं होगा। देखो भक्ति कब होती है झा जी, विश्वास का ही नाम भक्ति है। विश्वास का ही नाम भक्ति है। गोस्वामी जी ने भक्ति को परिभाषित किया है एकदम ऐसी परिभाषा प्रस्तुत की है जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति संभव नहीं। वो कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। विश्वास का ही नाम भक्ति है और विश्वास एक तरफा नहीं होना चाहिए। शरणागति में शर्त है महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास पूर्वक शरणागति होनी चाहिए। महाविश्वास में थोड़ी भी कमी होगी तो पिटाओगे, मार खाओगे। शरणागति विभीषण की भी हुई हनुमान जी की सन्निधि में। हनुमान जी के आचार्यत्व में हम कहें तो हनुमान जी के आचार्यत्व में विभीषण जी की भी शरणागति हुई और हनुमान जी के ही आचार्यत्व में सुग्रीव जी की भी शरणागति हुई। पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। लेकिन विभीषण जी पिटाए नहीं, मार नहीं पड़ी विभीषण जी को, क्योंकि विभीषण में महाविश्वास है और सुग्रीव जी का विश्वास थोड़ा सा कच्चा है। इसलिए शरणागति के बाद भी वो कह रहे हैं कि आप बाली को मार सकते हैं, हमें तो नहीं लगता। राम जी ने कहा तो कैसे तुम विश्वास होगा, ले 7 तालों का भेदन करो। तो राम जी ने वो भी कर दिया। बोले हाँ ये तो मंत्र विद्या से संभव है, हो सकता आपने कर दिया, एक ही बाण से 7 तालों का भेदन कर दिया। दुंदुभी नाम के असुर का शरीर पड़ा है, उसको आप फेंक के दिखाओ। लिखा है कि वो 1 योजन माने 4 कोस कोई उसको उठा के फेंक देगा, पहाड़ के जैसा उसका देह का कंकाल पड़ा है, तो वो बाली का वध कर सकेगा। तो वाल्मीकि में लिखा है पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। राम जी ने उसे 120 किलोमीटर दूर फेंक दिया। 10 योजन माने 10 योजन माने 120 किलोमीटर माने 40 कोस हुआ और 40 तिया 120, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है।
120 किलोमीटर दूर राम जी ने बाएं पैर के अंगूठे से फेंक दिया। राम जी बोले भले आदमी अब तो विश्वास करो। सुग्रीव जी फिर भी बोले उस समय तो वो ताजा ताजा मरा था, उसमें मांस भी था, रक्त भी था, वजन ज्यादा था। अब क्या है, अब तो हजारों साल हो गए, सूख के कंकाल हो गया, फेंक दिया तो क्या हुआ। लेकिन हाँ चलो ठीक है, फिर भी हम विश्वास तो करते हैं कि आप मार दोगे। राम जी ने ये भी कह दिया तुम शोक मत करो, अब चिंता मत करो, सखा सोच त्यागव बल मोरे, सविद घटव काजम तोरे, ये भी कह दिया। फिर भी उनको थोड़ा कचाई है। राम जी ने कहा जाओ लड़ो। लड़ाई हुई, खूब पिटाई हुई, जैसे तैसे प्राण बचा के भागे। वहीं भाग के आए जहां सापित वन था। जिस सापित वन में बाली प्रवेश करे तो उसका मस्तक फट जाए। और राम जी को थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई, अरे ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको नहीं मारना था तो आप पहले ही कह देते, तो हम जैसे तैसे अपने प्राण बचा के आए, ये तो आपने ठीक नहीं किया। राम जी बोले तुम दोनों भैया एक जैसे थे, और कहीं हमारा बाण धोखे से बाली की जगह तुम्हारी छाती में लग जाता तो हमारा बाण तो अमोघ है, अनर्थ हो जाता, जिसकी रक्षा करनी उसी का नाश हो जाता। ये राम जी का जो उत्तर है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। एक बात तो ये है कि बाली जो है वो सिंहासनासीन है, राजा है। राजा की चमक दमक अलग होती है, और जो अपदस्थ हो जाता है उसकी चमक दमक उतर जाती है। देखो ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं शास्त्री जी, तो एक दिन पहले इनका जो फोटो उतारा जाता है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसे हैं एकदम, और दूसरे दिन जैसे ही इनकी शपथ हो जाती है लाल लाल उनके गाल चमक जाते। भगवान जाने एक रात में क्या टॉनिक उनको पी लेते हैं, वो गद्दी की चमक आ जाती है उनमें। तो वो सुंदर मुकुट धारण किए हुए, कवच धारण किए, राजा है, बानर राज वाली है, और ये बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। कहते हैं कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। तो कैसे आपस में समता, कैसे एक बेचारा इधर उधर भटक रहा है, वो एक तो राजा बना हुआ है। दूसरी बात यह है, मान लो एक जैसी आकृति प्रकृति रही होगी तो भी भगवान श्री राम का ज्ञान इतना विलक्षण है कि अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जन्मों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को वह एक कालावच्छेदेन अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। ओतप्रोतम पटवज्जत्र विश्वम, कपड़े में धागे के जैसे जो पूरे विश्व में ओतप्रोत हैं, उन भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसलिए भगवान को आंख नाक कान नहीं मूंदना पड़ता किसी के बारे में कुछ समझने की। बहाने वाला उत्तर है। सच्ची बात यह है कि तुम्हारा शरणागति में विश्वास कच्चा है तो कुछ न कुछ प्रसाद उसका तुम्हें मिलना ही चाहिए। आप लोग समझे नहीं समझे, मेरी बात को नहीं समझे। दीक्षा लेने के बाद, भगवत शरणागति होने के बाद यदि पिटाई खा रहे हो तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास में कमी है। नहीं तो तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भूत प्रेत, किसी देवी देवता के चक्कर में पड़ने की, किसी ग्रह आदि के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपने विश्वास में न्यूनता है, उसी के कारण तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है, नहीं तो कष्ट का क्या काम। महाविश्वास तो भरत जी का महाविश्वास रघुनाथ जी के प्रति है, लेकिन यहां हम कहना यह चाह रहे हैं महाराज जी कि श्री रघुनाथ जी का महाविश्वास कैसा है भरत जी के प्रति। शरणागत का तो महाविश्वास होना ही चाहिए शरण्य के प्रति, पर शरण्य का शरणागत के प्रति कितना बड़ा विश्वास है, ये विचार की बात।
ये राम जी का महाविश्वास है। और यही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भक्त का महाविश्वास होता है तो भगवान का भी भक्त के प्रति महाविश्वास होता है। भरत ही हो ही की राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कबहू की कांजी सी करने, क्षीर सिंधु बिन साय। और लक्ष्मण, यदि तुम राज्य को ही ऐसा महत्व दे रहे हो तो कोई बात नहीं, भरत जी को आ जाने दो। तुम्हारी जगह पर तो हम भर्ती कर लेंगे भरत जी को। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम्हारी जगह पर भरत जी को रख लेंगे, हमारे साथ कोई ना कोई एक रहना है। तुम भी हमारे भाई हो, भरत जी भी हमारे भाई हैं। तुम भी अनुज हो, और भरत जी भी अनुज ही हैं। तो भरत जी हमारे साथ रह जाएंगे। उनको राज्य का लोभ, हमें विश्वास है। और तुमको ही अयोध्या का राजा बना दिया जाता है। लक्ष्मण जी तो जैसे 1000 लाख घड़ा पानी पड़ गए, ऐसे सिर झुकाकर खड़े हो गए। और अंत में जब भरत जी पधारे और भरत जी से संवाद हुआ तो वेद जिन्हें अजित कहता है वे भरत जी के प्रेम के आगे पराजित हो गए। राम जी ने हाथ खड़े कर दिए। राम जी ने कहा कि हम अपने मन में सोच रहे थे कि हमारे बहुत वोट हैं, लेकिन आज चित्रकूट की सभा में हमारी जमानत जब्त हो गई। पहले चित्रकूट के ऋषि भी सोच रहे थे कि भरत जी आ गए तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब राम जी का सत्संग का दर्शन का सुख कहां मिलेगा। लेकिन भरत जी का रुदन देखकर ऋषि कहते हैं कि नहीं, राम जी को तो अब चले जाना चाहिए, हम लोगों तो दर्शन हो गया। कहां तक कहें, कोल भील किरात भी चाहते हैं राम जी को चले जाना चाहिए, क्योंकि भरत जी का विलाप वे सह नहीं पा रहे हैं। चित्रकूट के पशु पक्षी खग मृग भी रो रहे हैं, शिलाएं रो रही हैं। भरत जी की वेदना किसी को सहन नहीं होती है। भरत जी के आर्तनाद का श्रवण करके श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी भी सोच रहे हैं, ये दया सागर करुणा सागर आज इतनी कठोरता क्यों धारण किए हुए हैं। सब छोड़कर भैया भरत के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए। लक्ष्मण जी और जानकी जी भी भीतर से भरत के पक्ष में चले गए। और मैं तो सदा सर्वदा से भरत जी के ही पक्ष में हूं। ये खुद भरत जी स्वीकार करते हैं, हारहि खेल जितावहि मोहि। खेल खेल में राम जी खुद जानबूझकर हारते हैं और मुझे विजयी बनाते हैं। आज अजित पराजित हो गए। एक आशा की किरण थी कि शायद ससुर जी हमारा पक्ष लेंगे। ससुर जी माने जनक जी, पर जनक जी भी भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। बोले चलो कोई नहीं पक्ष लेगा तो वशिष्ठ जी तो लेंगे, पर मुनिमति ठाड़ तीर अविलासी। भरत वशिष्ठ जी तो हाथ जोड़ लिए, बोले भरत तुम जो कुछ कहोगे वही धर्म का, नीति का, सदाचार का सार सर्वस्व होगा। राम जी गदगद हो गए, भैया भरत आज तुम्हारी विजय को देखकर हमारा रोम रोम हर्षित हो रहा है। अब हम भी अपना मत तुमको ही दे रहे हैं। अब हम कुछ भी विचार नहीं करेंगे, जो तुम कहोगे उसको ज्यों का त्यों हम स्वीकार कर लेंगे। बोलो कहो, क्या तुम्हारी इच्छा, क्या चाहते हो। अब सब भार तुम्हारे ऊपर है, तुम बोलो वही हम करेंगे। धन्य है, धन्य है, धन्य है। भरत जी सावधान हो गए और भरत जी ने कहा, प्रभु आप क्या कहने जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर
अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है वह तो सेवक कहलाने के योग्य ही नहीं है। आप हमारी खुशी का ध्यान क्यों कर रहे हैं? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। आपका मन जैसे राम जी बोले, हमारी प्रसन्नता तो इसी में है कि हमने अपने पिता के सत्य की रक्षा का निश्चय किया है, तो हम 14 वर्ष रहकर अपने पिता के सत्य की रक्षा करें, और तुम भी पिता के वचन की रक्षा करते हुए 14 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करते हुए श्री अयोध्या जी में निवास करो। भरत जी ने स्वीकार कर लिया, पर बोले महाराज गद्दी तो सूनी नहीं रहेगी, सिंहासन सूना नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक राजा नहीं होता है तब तक अराजकता रहती है और सब कुछ व्यर्थ होता है। इसको समझने के लिए वाल्मीकि रामायण के उन श्लोकों को पढ़ना चाहिए जहां नाराज के जनपदे, नाराज के जनपदे, नाराज के जनपदे, ये कई श्लोकों में आया, उन श्लोकों को देखना चाहिए। जब तक राजा गद्दी पर नहीं होता है तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म भी बंद हो जाते हैं, देवाराधन आदि भी बंद हो जाते हैं। इसलिए मर्यादा तो यहां तक है कि सिंहासन सूना नहीं होता, राजा दिवंगत हुआ नहीं कि दूसरा चुन जाता है और उसके बाद उस मरे हुए राजा का संस्कार होता है। अराजकता नहीं, एक दिन की भी अराजकता सही नहीं है शास्त्र के अनुसार। भरत जी बड़े कुशल हैं, बोले भगवान आपकी इच्छा है कि तुम्हारा अभिषेक हो, तो हमारी इच्छा है कि आपका अभिषेक हो, तो हम तो आप में और आपकी श्री चरण पादुका में अभेद समझते हैं। आपकी पादुका भी आपका ही स्वरूप है, और मेरी तो इष्ट आराध्य उपास्या मेरे शरण राम की पनही, आपकी उपानह आपकी पादुका ही मेरी इष्ट स्वरूपा हैं, आराध्य भूता हैं। ये भाव जो हम कहने जा रहे हैं, ये वृंदावन के एक दिव्य महापुरुष पूज्य स्वामी श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के मुखारविंद से हमने सुना था कि भरत जी ने बड़ी कुशलता दिखाई। बोले आप पादुका जी का अभिषेक करो, और मेरे अभिषेक की आपको बात है तो पादुका जी के लिए यहाँ नया सिंहासन कहाँ से लाएंगे चित्रकूट में, तो मेरा मस्तक ही पादुका जी का सिंहासन बन जाता है। राम जी ऊपर स्थंडिल वेदिका पर बैठे हैं और राम जी ने अपने चरणों में पादुका धारण कर रखी है, और पादुका युक्त श्री रघुनाथ जी के चरण भरत जी के मस्तक पर विराजमान हैं, और वशिष्ठादि ऋषि मंत्रोच्चार पूर्वक पादुका जी का अभिषेक करते हैं, और वह पादुका जी अपने मस्तक पर विराजमान करके भरत जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अयोध्या लौटते हैं, और नंदिग्रामे करोद राज्यम भरतागमन कांक्षया, नंदिग्राम में पादुका जी की प्रतिष्ठा होती है। तो अयोध्या कांड की समाप्ति पादुका जी के राज्याभिषेक में हुई है। तो अर्थ संघा नाम में राज्याभिषेक में पहले राम जी का राज्याभिषेक, फिर वनवास, फिर लक्ष्मण जी के अभिषेक का प्रस्ताव, और अंत में पादुका जी के राज्य के साथ वो कृत्य संपन्न हो जाता है। राज्याभिषेक का जो कृत्य है वो संपन्न हो जाता है। इसलिए यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि अर्थ संघानाम इस शब्द से और अयोध्या कांड की कथा का ही संकेत किया गया है। सुन सिख पाय असीस बड़ी,
गनक बोली दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाध। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, नित पूजत प्रभु पावरी, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयुष करत, राज काज बहु भांति। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल